हाँ थोड़ा दिखा दो तुम। लास्ट स्टेटमेंट हो गया था। लेट एफ फ्रॉम डायरेक्ट इमेज इनवर्स इमेज की बात चल रही थी, तो आप पहले इनवर्स इमेज के सारे रिजल्ट एक साथ पढ़ लिए, फिर डायरेक्ट इमेज के सारे रिजल्ट एक साथ पढ़ लिए। अब दोनों का कंबाइंड पढ़ रहे हो, दोनों एक साथ कंबाइंड रिजल्ट्स उनको पढ़ रहे हो। जिसमें लास्ट चल रहा था आपका स्टेटमेंट, आप लोग लिख चुके थे कि इधर देखते रहना, चलता रहना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। एफ फ्रॉम एक्स टू वाई अगर मैप है, और बी कोई भी वाई का सबसेट है, बी कोई भी वाई का सबसेट है, तो इस एफ का इनवर्स इमेज यहाँ आएगा। एफ इनवर्स बी, एफ इनवर्स बी आना ही आना है, इनवर्स इमेज ऑफ दिस। और फिर जो आया वो एक्स का सबसेट हो गया, फिर इसकी डायरेक्ट इमेज आएगी, ठीक है? एफ इनवर्स बी की डायरेक्ट इमेज आएगी, और उसको मैंने अंदर बनाया था कि एफ, ये जो अंदर है ये आपका एफ इनवर्स बी का डायरेक्ट इमेज। पहले खींचे फिर फेंके, उसमें क्या करते थे, पहले फेंके फिर खींचे। इसमें क्या है, पहले खींचे, ठीक है, और फिर फेंके, ठीक है, फिर फेंके। एफ ऑफ एफ इनवर्स बी, और ब्लैक कलर वाला बी है, रेड कलर वाला एफ ऑफ एफ इनवर्स बी है, तो कौन किसका सबसेट दिख रहा है? नहीं, डायग्राम से बताओ। रेड वाला ब्लैक का दिख रहा है, इसका मतलब दिस इज सबसेट ऑफ बी। ये आपका थ्योरम कहता है। फिर उसी में पूछा जाता है गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है? तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट। और किसी को कोई डाउट हो, अगर क्लास में नहीं पूछने में आप संकोचाते हो, मेरी तरह साई नेचर के हो, ठीक है, तो बाहर आके पूछ सकते हो, क्लास के बाहर, ठीक है? मैं रुका रहता हूँ, काफ़ी देर तक रुका रहता हूँ, पूछ सकते हो, ठीक है? कुछ लोग होते हैं कम, जैसे मैं बहुत पहले बहुत साई हुआ करता था, अभी मैं बहुत बक 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 करता हूँ, ठीक है? अभी मैं साई नहीं हूँ, ठीक है? पहली बार तो मैं जब, अभी तुम मुझे 10,000 लोग हो मंच दे दो, तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 10 लोग रहते तो मुझे बोलने में दिक्कत होती है, 10,000 लोग हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और एक टाइम पे मैं क्लास में कभी कुछ पूछता ही नहीं था, इतना डरता था क्लास में पूछने से। बैक बेंचर ऑल टाइम, ठीक है? फ्रॉम शिशु टू लास्ट टाइम तक बैक बेंचर, पीछे बैठता था, ठीक है, पीछे बैठता था, और कभी कुछ पूछता नहीं था, ठीक है? लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए मैप। जिस फॉर्म में कल लिखे थे, और मैं रोज रोज बदल सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसी फॉर्म में लिख लो। देन एफ इनवर्स, यानी बी का इनवर्स इमेज, फिर उसका डायरेक्ट इमेज, सबसेट ऑफ बी फॉर एवरी बी सबसेट ऑफ वाई, और एवरी बी सबसेट ऑफ वाई, ठीक? फॉर जो ये डायग्राम में बनाया वही वहां लिख दिया गया, ठीक है? अब उसी में आगे भी क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल so that so that so that so that they are not equal, यानी f of f inverse b is not equal to b in general, in general where b जो है, हाँ where b is subset of y। ये पूरा आपका कल का रिजल्ट था, थ्योरम था, रिजल्ट। ज्यादातर थ्योरम बोलते हैं, मेरे लिए वो रिजल्ट आता है, ठीक? तो अब इसको प्रूव करते हैं। राइट डाउन द आर्गुमेंट। कायदे से जो लोग प्रूफ लिखते हैं ना, वो आप आर्गुमेंट लिखते हो, तर्क, कि हम ये बात कह रहे हैं, इसके सपोर्ट में क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर रियल एनालिसिस पढ़ के तुम वकील बन जाओ ना,
तो तुमसे बड़ा वकील भारत में कोई होगा नहीं। रियल एनालिसिस, मेरे से लड़के पूछते हैं रियल एनालिसिस पढ़ने का फायदा, तो मैं सबसे पहला पहला फायदा यही बताता हूँ। अगर रियल एनालिसिस पढ़ लो BSc थर्ड ईयर तक, और क्लियर कट सारी बातें तुम एंजॉय किए हो रियल एनालिसिस में, तुम LLB कर लो, ठीक है, LLB कर लो। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, LLB कर लो, ठीक है, LLB कर लो, बट उसको रियल एनालिसिस नहीं आती थी। LLB कर लो, ठीक है, LLB कर लो, तो राम जेठ मलानी से भी बड़े वकील बनोगे, ठीक है। मर गए कि अभी जिंदा हैं, ठीक है, मतलब वही सबसे भारत के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, ठीक है। उनसे भी बड़े वकील बनोगे, क्योंकि वो एनालिसिस नहीं पढ़े हैं, और तुम एनालिसिस पढ़ के जाओगे, कि ये ट्रेनिंग ही ऐसा देता है। तर्क हमें हर जगह, आर्गुमेंट, आधे लोग अंग्रेजी आर्गुमेंट मतलब तर्क, हर चीज में वो तर्क मांगता है, ठीक है, कि अगर ये बात कह रहे हो, आपको मुझसे झगड़ा करना है, ऐसे थोड़ी ना जो आप कह रहे हो, आप जब तक प्रूफ नहीं कर दोगे तब तक नहीं मानूंगा। और ये करते 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 3 साल तुम्हारी इतनी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि, सही बता रहा हूँ ना, मतलब अब मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हूँ, लेकिन बड़े बड़े लोग जब बात करना शुरू करते हैं, आधे घंटे बाद वो फंसना चालू हो जाते हैं अपनी ही बातों में, ठीक है, अपनी ही बातों में, क्योंकि वो ट्रैप, और तुम भी करोगे ये, वो तुम्हारे साथ ही होगा, और उसको फिर सामने वाले को लगता है यार क्या गेम खेला है मेरे साथ, ठीक है, फंसा रहा उसी में फंसा रहा है, उन्हीं के क्वेश्चन में उन्हीं को उलझाते जाओगे, ठीक है। और ये ट्रेनिंग देता है एनालिसिस। दूसरा, आप कभी मत मानिएगा कि लोग कहते हैं कि फिजिकल दुनिया में इसका कोई उपयोग नहीं दिखता है। फिजिकल दुनिया में मतलब जो हम जैसे ट्यूबलाइट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसमें कुछ हमको यूज दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आप BSc पार्ट 1 में हो, तो आपको नहीं पता चलेगा, जैसे जैसे आप आगे जाओगे, ठीक ठाक हर जगह रियल एनालिसिस या प्योर मैथमेटिक्स यूज होती है, ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स यूज होती है। और अगर आपको, अभी तुम लोगों को मैं किताब भी बता दूं, अगर आप किताब समय मिले तो उस किताब को पढ़ना, ठीक है। तो सिर्फ मैथमेटिक्स के क्या क्या यूज है रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में फिजिकल लाइफ में क्या क्या यूज है, उस पर पूरी की पूरी एक बंदे ने किताब लिखी है, ठीक है, किताब लिखी है। तो अभी आप फिलहाल यही समझ लो, वही जाता है, फिर समझना। तो कभी भी ये मत समझना कि ये सब बेमतलब का पढ़ाया जा रहा है, जो ये लोग समझ रहे हैं ना वो, ठीक है। आज एक लड़का स्टेटस लगाया है, ठीक है, जो लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं वो पता नहीं, बड़ा बढ़िया लगाया है, ठीक है, बड़ा बढ़िया लगाया है मस्ती का लड़का। जो लोग मैथमेटिक्स नहीं जानते हो, वो जान ले कि रियल एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द अर्थ, ठीक है, रियल एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द अर्थ। अच्छा लगा, मैं ऐसे स्टेटस पढ़ रहा था, MSc का एक लड़का लगाया है, ठीक है, लगाया है। जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी बता रहा है, जो पढ़ते हैं तो वो तो समझे ही समझे। तो अब आपको ये प्रूव करना है, तो लेट, तब आपके पास है, आपको दिखाना है कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। तो F(F)(1)B आएगा कहाँ पे, सब डायग्राम से देखो, आ तो Y के अंदर ही रहा है ना, F(F)(F)(B) आपका Y के अंदर आ रहा है, B भी आपका Y के अंदर आ रहा है। आप इसमें आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे और दिखा दोगे कि वो इसमें भी चला जाए, ठीक, चला जाए। तो लेट Y बिलोंग्स टू, ऐसे लिख, तो जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिखना होगा, लेट Y बिलोंग्स टू F(F)(B), और इसी Y को दिखाना है कि ये B में आ जाए, इस Y को दिखाना है ये B में आ जाए, ठीक। देन अगर Y F(F)(B) में ले रहे हो, तो फिर क्या अलग यूज करोगे, इसको हमेशा, इसमें दोनों एक साथ यूज हो रहा है, इनवर्स इमेज भी है, डायरेक्ट इमेज भी है। इसको थोड़ी देर के लिए आप एक ही तरह सोचा करो, एक ही तरह सोचा करो। Y अगर F(F)(B) में है, जिसको आप एक ही तरह देख रहे हो, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट मिलेगा, इसमें एक एलिमेंट मिलेगा कि Y के बराबर होगा। यही तो डायरेक्ट इमेज की डिफिनीशन कहता है। F(दिस) में है, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट मिलेगा इसके अंदर कि Fx इक्वल टू क्या होगा, Y। तो देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू F(1)B, एक ही जगह F(1)B है, F(1)B, F(1)B, यानी F(1)B यानी यहाँ एक x मिलेगा, ठीक है। यहाँ आप y लेके चल रहे हो, ठीक है, यहाँ y लेके चल रहे हो, यहाँ y डायग्राम भी बना दो, यहाँ y लेके चल रहे हो, y बिलोंग्स टू दिस, तो एक x मिलेगा F(1)B में, सच दैट Fx बराबर y, Fx बराबर y। केवल और केवल यहाँ यूज कर रहे हो डायरेक्ट इमेज की डिफिनीशन, डायरेक्ट इमेज की डिफिनीशन। इसको एक ही तरह सोच रहे हो, तो y अगर Fa में है तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A, और A की जगह आपका क्या है, F(1)B,
वही लिख दिया एफ इनवर्स बी, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा वाई। बार बार मैं जो स्क्वायर बनाया था डायरेक्ट इमेज इनवर्स इमेज की डिफिनीशन आपको क्लियर हो तो ये सारे थ्योरम दो कौड़ी के होते हैं, ठीक है, रिजल्ट जो प्रूव करना है। लेकिन अगर डिफिनीशन में आप उलझोगे तो फिर दिक्कत होगी। अब फिर नेक्स्ट आप क्या यूज करोगे, इनवर्स इमेज की डिफिनीशन, ठीक है, इनवर्स इमेज की डिफिनीशन। अगर यक्स आप कह रहे हो तो दिस इंप्लाइज अगर यक्स आपका एफ इनवर्स बी में है तो एफ एक्स कहाँ होगा, यही तो पढ़े हो कि एक्स एफ इनवर्स बी इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से इंप्लाई होता है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो अगर एक्स एफ इनवर्स बी में तो एफ एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, बी में। दैट मीन्स एफ एक्स बिलोंग्स टू बी, एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। और एफ एक्स ही आपका क्या है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, एफ एक्स ही आपका क्या है, वाई। दैट इज मतलब अर्थात एफ एक्स की जगह वाई लिख दो, वाई बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू बी। अब बताओ आप वाई यहाँ लेके चले, यहाँ लेके चले और वही वाई आपका कहाँ चला गया, बी में। इसका मतलब इसका हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो जा रहा है। तो दिस मीन्स ये जो लिखे हो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो 10 एफ इनवर्स बी का डायरेक्ट इमेज इस सबसेट ऑफ बी, जो प्रूव करना था वो पार्ट प्रूव कर लिए, डी ये तो प्रूव करना था कि एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इस सबसेट ऑफ बी हो फॉर एवरी बी सबसेट ऑफ वाई, वो सब आप थ्योरम के हाइपोथेसिस में लिखे हो, ठीक है। फॉर एवरी बी सबसेट ऑफ वाई, कुछ भी बी हो, कुछ भी बी हो, ये रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। वो स्टेटमेंट में आपके है, ठीक है, लिखे हो ना फॉर एवरी। तो प्रूफ अब बचा क्या है, एक एग्जाम्पल से दिखाना है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स बी। अभी हाफ ऑफ द क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये प्रूव कर लिए, ठीक है। अभी हाफ ऑफ द क्वेश्चन बता हुआ है कि गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इज नॉट इक्वल टू बी वेयर बी इज सबसेट ऑफ वाई। इसका मतलब एक बी खोजना है जो वाई के अंदर हो और ये इक्वल न हो, ठीक है। जब एग्जाम्पल बनाना होगा तो हमेशा पहले आप देख लिया करो डायग्रामेटिकली, ठीक है। ये एक्स, ये वाई और आपका मैप ये एफ, एफ एक्स से वाई में मैप है। एक्स में आप एलिमेंट ले लिए x1 x2, अब मेरा रटना मत, आप अपने हिसाब से सोच समझ के बना सकते हो, x1 x2 x3, और यहाँ ले लिया y1 y2 y3 y4, 4 एलिमेंट का सेट। यानी x 3 एलिमेंट का सेट है, x1 x2 x3, और y 4 एलिमेंट का सेट है, y1 y2 y3 y4। अब मैप कैसे बना रहे हो, x1 को मैप कर दे रहा है एफ y1 पे, x2 को मैप कर दे रहा है एफ y2 पे, और x3 को मैप कर दे रहा है y3 पे। बताओ जो बनाए वो मैप की डिफिनेशन फॉलो तो कर रहा है ना, हर एलिमेंट का इमेज मिल रहा है और यूनिक इमेज मिल रहा है, ठीक। बस ये मैप किस तरह का मैप नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ छूट जा रहा है तो यहाँ के किसी का इमेज नहीं है, लेकिन ये मैप तो है, मैप तो है, मैप आपने बना लिए। अब कुछ करना है नहीं, इस y3 y4 से आप बना लो b, क्योंकि जो भी b बनाना होगा वो y के अंदर आपको चूज करना है ना, ठीक है। आपको यही तो दिखाना है कि f ऑफ f इनवर्स b इज नॉट इक्वल टू b। अपना गोल हमेशा क्लियर रहना चाहिए एनालिसिस में, हमें दिखाना क्या है, नॉट इक्वल टू b जहां b एक y का सबसेट हो, जहां b एक y का सबसेट हो। एक b चाहिए जो y का सबसेट हो कि उसके लिए ये न होल्ड कर रहा हो। तो हमने b क्या ले लिया, y का सबसेट जो दो एलिमेंट से बन रहा है, y3 y4, y3 y4। अब ये बताओ अगर ये b है तो f इनवर्स b क्या होगा, f इनवर्स b क्या होगा, इनवर्स इमेज की डेफिनेशन x3 होगा, यही तो होगा आपका ये आपका क्या होगा, f इनवर्स b। यानी एफ इनवर्स बी में यक्स के एलिमेंट आते हैं जिसकी इमेज बी के अंदर आए, यक्स के वे एलिमेंट जिनकी इमेज बी के अंदर आए। तो बी आपका y3 y4 है, तो यक्स के कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इमेज बी के अंदर आ रहा है, x1 आ रहा है क्या जिसकी इमेज बी के अंदर आ रहा है, नहीं। x2 आ रहा है क्या जिसकी इमेज
बी के अंदर आ रहा है, केवल x3 भरा है ना जिसकी इमेज बी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब एफ इनवर्स बी क्या होगा, x3। अब इसी को उठा के फिर फेंक दो इधर, अब इस एफ इनवर्स बी का डायरेक्ट इमेज लोगे, इसका मतलब x3 का देखोगे कहाँ जाएगा, तो ये आपका ये बन के आएगा, ये ये यही तो आएगा। जब इसका एफ इनवर्स बी x3 है, सिंगलटन x3 है, उसका डायरेक्ट इमेज लोगे तो एफ ऑफ x3 y3 तो है, तो जो ये अंदर है ये आपका क्या है, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी। सब डायग्राम में दिखता, लिखता मैं बाद में हूँ, ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी। अब साफ साफ आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स बी सिंगलटन सेट है और बी क्या है, डबलटन सेट। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, क्योंकि बी आपका क्या है, बी आपका y3 y4 है और एफ ऑफ एफ इनवर्स बी केवल क्या है आपका y3। क्या ये दोनों बराबर हैं, यहीं से दिख रहा है बराबर नहीं है, बराबर नहीं, नॉट इक्वल, ठीक है। तो जो दिख रहा अब उसी को चुपचाप शांति से लिख दो, ठीक है, सबको दिख रहा है ना ये, अब इसी को लिखना है, यही बन जाएगा एग्जाम्पल। अब जो जो डायग्राम में बनाया है वो लिखना है। तो लेट, पहले तो सेट लिए हो एक्स वाई, तो लेट एक्स इक्वल टू x1 x2 x3 एंड सीसी वाले सुधरेंगे नहीं भैया, अब हार्ट का किसी ने अटैक आएगा मुझे, ठीक है, पानी पी लेने दो, ठीक है। अचानक कलम गिराते हैं ये लोग, ठीक है, 5 मिनट भी क्लास नहीं चली कलम गिरना चालू हो गया, ठीक है, ठीक है। एक्स आपका x1 x2 x3 एंड कैपिटल वाई, दूसरा सेट आपका 4 एलिमेंट का है, y1 y2 y3 y4, y1 y2 y3 y4। अब मैप बनाओगे, डिफाइन, डिफाइन ए मैप या फंक्शन जो भी आपको अच्छा लगता हो, फ्रॉम x टू y सब पहले ही कर चुके हो, क्या किए हो, यह मैपिंग कैसे दे रहा है, x1 को y1 पे मैप कर रहा है, x2 को y2 पे मैप कर रहा है, x3 को y3 पे। तो f ऑफ x1 इक्वल टू y1, f ऑफ x2 इक्वल टू y2 एंड f ऑफ x3 इक्वल टू y3। तीन ही एलिमेंट है, तीनों का इमेज आप बता दिए। अब फिर बी आप डायग्राम में सब दिखा चुके हो, बी क्या लिए हो, हाँ, तो लेट बी इक्वल टू y3 y4, और चूंकि y3 y4 एलिमेंट है y के, तो बी जो सेट बनाए y3 y4 वो आपको सबसेट होगा y को, और आपको यही खोजना था कि y का सबसेट मिल जाए, मिल गया ये b, तो y3 y4 इज सबसेट ऑफ y। देन जब ये b हो गया, देन टेल मी क्विकली व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ बी। तो पहले आप डिफिनीशन से लिखो, एफ इनवर्स बी की डिफिनीशन पहले उसको लिखो, एफ इनवर्स बी की डिफिनीशन क्या कहती है, क्योंकि एग्जाम में आपको नंबर पाने 5 में 5, डायरेक्ट मत लिखना। एफ इनवर्स बी की डिफिनीशन क्या कहती है, एक्स के वे सारे एलिमेंट, एक्स के वे सारे एलिमेंट, इनवर्स इमेज की डिफिनीशन यही कहती है कि एक्स के वे सारे, डोमेन के वे सारे एलिमेंट जिसकी इमेज बी के अंदर बिलोंग करे, एफ एक्स बिलोंग्स टू बी, यही तो एफ इनवर्स बी की डिफिनीशन है, ठीक। अब इसी को थोड़ा मैनिपुलेट करो, मैनिपुलेट करना मतलब गुड़ा, अब तो कोई लॉजिक है ही नहीं, बस लिखना लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स और एफ एक्स बिलोंग्स टू बी, और बी आपका क्या है y3 y4, ये घसीटा जा रहा है इधर, y3 y4 y3 y4, ये आपका b की जगह जो है b लिख दिया। अब तुम डायग्राम से ही देख लो या डिफिनीशन से ही देख लो, ठीक है, कि कौन से एलिमेंट का इमेज इसके अंदर आ रहा है, यही डिफिनीशन से ही देख लो, यही डिफिनीशन से देख लो। x1 का आ रहा है क्या इसके अंदर, x2 का आ रहा है क्या इसके अंदर, केवल x3 का आ रहा है ना, ठीक है, दैट इज नथिंग बट x3, x3, एफ इनवर्स बी इज नथिंग बट x3। वो यहाँ से भी देख सकते हो, डायग्राम में तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, केवल x3 है जिसका इमेज y3 y4 के अंदर आ रहा है। अब अगर एफ इनवर्स बी ये है तो इसी पे एफ अप्लाई कर दो, डायरेक्ट इमेज, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एफ इनवर्स बी, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी यानी डायरेक्ट इमेज ऑफ दिस सेट, डायरेक्ट इमेज ऑफ दिस सेट, डायरेक्ट इमेज ऑफ दिस सेट, ठीक है, डायरेक्ट इमेज ऑफ दिस सेट। एफ ऑफ एफ इनवर्स बी क्या होगा, एफ ऑफ x3, इस पे भी तो अप्लाई हो जाएगा जो एलिमेंट है, ठीक है,
इस पे जब एफ इनवर्स बी अप्लाई कर रहे हो तो एफ ऑफ एक्स थ्री आ जाएगा बाय डिफिनेशन ऑफ डायरेक्ट इमेज, और एफ ऑफ एक्स थ्री आपका क्या है, वाई थ्री। अब तो गोला कर लो अपने नोट्स में और इसको गोला कर लो, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है दोनों बराबर, एक सिंगलटन सेट है एक डबलटन सेट है। सिंस सिंस y3 y4 इज नॉट इक्वल टू y3, ठीक, सिंगल डबलटन सेट y3 y4 कैसे बराबर हो जाएगा सिंगलटन सेट y3 के, नहीं बराबर होगा। कामा इसकी जगह जो है लिख लो, वो आपका क्या है, b, ठीक है, तो b इज नॉट इक्वल टू, और ये आपका क्या है, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी, तो मैं पहले इसको लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इसकी जगह पहले ये लिख दिया ये पहले ये वाला लिख दिया नॉट इक्वल टू, और ये आपका बी है, ये आपका एफ ऑफ एफ इनवर्स बी है तो इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक, और नॉट इक्वल टू ये आपका बी है तो नॉट इक्वल टू बी हो गया। और आप एक बार चेक भी कर लो तो बी वाई का सबसेट भी है, ऐसा थोड़ी ना बी बाहर से कहीं बनाए हो, बी वाई का सबसेट है, डायग्राम में भी दिख रहा है, बनाने के हिसाब से भी दिख रहा है, बी में आप वाई थ्री वाई फोर लिए हो, वाई के ही तो एलिमेंट हैं वो सब। तो पूरा सवाल अब खत्म हुआ, ठीक है, पूरा सवाल अब खत्म हुआ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है इसके अलावा आप खूब फिर दूसरे एग्जाम्पल बनाना, राट नाट की यही रट के जाना, दूसरे दूसरे बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो वो तो तुमको डायग्राम से पता, फिर वही मैं बार बार कहता हूँ कि मतलब ये हैबिट डालो, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये हैबिट डालो कि मैथमेटिक्स को कभी भी इंडिविजुअल करके मत पढ़ा करो, ये रिजल्ट पढ़े उसको इंडिविजुअल पढ़ के किनारे हो गए, ये पढ़े इंडिविजुअल पढ़ के किनारे, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी कि चलो एक रिजल्ट किए कि अगर एफ एक्स से वाई में मैप है और बी कोई वाई का सबसेट है तो एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इज सबसेट ऑफ बी फॉर ऑल बी सबसेट ऑफ वाई, ये रिजल्ट सही है, ठीक है। प्रश्न उठता है कि क्या इक्वल हो सकता है, आंसर आया नो, आप एक एग्जाम्पल दे दिए कि नहीं, ठीक है। अब इक्वल किस वजह से नहीं हो रहा है, इक्वल किस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आप मैप जो एग्जाम्पल देते समय मैप बनाए हो, ठीक है, तो एग्जाम्पल देते समय मैप बनाए हो, एग्जाम्पल देते समय मैप बनाए हो आप, एग्जाम्पल देते समय आप मैप बनाए हो, ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने वाला खुद पूछेगा कि बेटा अगर सर्जेक्टिव कर दिया जाए तो क्या इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, तो आपको लग रहा होगा कि सर्जेक्टिविटी करने के लिए या तो एक एलिमेंट यहाँ बढ़ाए या तो यहाँ से हटा दे, और जब हटा देगा, जब ये हटा देगा तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अपने आप अगर इसे सर्जेक्टिव करना होगा तो ये बताओ, मैं कहूँ कि इसी इतने मैप को सर्जेक्टिव बनाना है, दो चॉइसेज होंगी, या तो एक नया एलिमेंट यहाँ डालो उसको मैप कराओ वाई फोर पे, यहाँ तो नहीं मैप करा सकते कि आधे लोग कहेंगे अरे काक बता रहा है ये आदमी, तो एक्स थ्री को भी तो मैप करा सकते हैं वाई फोर पे, ये तो मैप ही नहीं रहेगा, मैप ही नहीं रहेगा। तो अगर इसको सर्जेक्टिव बनाना है तो दो ही तरीके हैं, या तो एक्स में एक नया एलिमेंट डालो, ठीक है, एक्स में नया एलिमेंट डालो, ठीक है, या फिर इसमें से जो वाई फोर है उसको हटा दो, और जो ही आप वाई फोर को हटाओगे फिर आपका ये सर्जेक्टिव मैप नहीं बन जाएगा। और या मान लो यहाँ नया एलिमेंट एक्स फोर डालोगे और उसको वाई फोर पे मैप कराओगे तो भी आपका सर्जेक्टिव बन जाएगा। इसका मतलब सर्जेक्टिव बनने पे इक्वलिटी बनती दिख रही है, ये इसको बोलते हैं इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज, करना और ना बाद में होता है, पहले ही फील हो जाता है, ठीक है। जैसे नहीं होता है कि बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं मैं, ठीक है, वैसे ये है कि मतलब फील हो जाता है कि यार अगर सर्जेक्टिव बनाया जाएगा तो वाई फोर को जब गायब करेंगे तो उस केस में एफ ऑफ एफ इनवर्स बी वाई थ्री है, और जब ये वाई फोर गायब करेंगे तो बी भी आपका क्या बन जाएगा, वाई थ्री, और दोनों फिर बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब सर्जेक्टिव न होने की वजह से ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्या इसमें रिफाइनमेंट कर दिया जाए, सुधार कर दिया जाए कि इक्वलिटी होल्ड कर जाए, तो आप बोलोगे कि सर जिस कमी की वजह से ये दिक्कत हो रही है वही कमी हटा दिया जाए, बाईपास कर दिया जाए, ठीक है। कमी क्या थी कि मैप सर्जेक्टिव नहीं था, ठीक है, उसी की वजह से नॉट इक्वल, तो अगर मैप को सर्जेक्टिव बना दिया जाए तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट रिजल्ट वहीं से पैदा हो जाता है, ठीक है। अब सोचो जो मैं तुमको आज 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ इसके बीच में 55 साल का गैप है, ठीक है, ये सब चीजें, यही तो बड़ी बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ नया खोजना कठिन काम है,
दुर्भाग्य कि हम लोग बाद में पैदा हुए ये मैं बार बार कहता हूँ। हम लोग उस समय पैदा हुए होते तो एक आध थ्योरम हम लोगों के नाम पे होती, एक आध थ्योरम हम लोगों के नाम पे होती। अभी तो रिसर्च बहुत आगे चली गई है। अब रिसर्च क्या, अब इंडिया में जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी कहानी बताऊंगा तो तुम दंग रह जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम, लेट f from x to y be a map, let f from x to y be a map, then f इनवर्स b, फिर उसका डायरेक्ट इमेज यानी f ऑफ f इनवर्स b जिसको आप पढ़ते हो, इज इक्वल टू b हो जाएगा, इक्वल टू b हो जाएगा फॉर एवरी b सबसेट ऑफ y इफ एंड वन लीव, इफ एंड वन लीव। अगर मैप में आप थोड़ा सा रिफॉर्म कर दो, मैप को सर्जेक्टिव कर दो, f इज सर्जेक्टिव। यकीन मानो अगर आप ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ोगे ना तो 15-20 हजार साल नहीं भूलोगे। ठीक है, मैं बार बार ये स्टेटमेंट बोलता हूँ कि तुम मर जाओगे तो कब्र से निकाला जाएगा, कार्बन डेटिंग किया, चिल्ला चिल्ला के बोलोगे तब सर्जेक्टिव गड़बड़ कर रहा था। अगर ये सर्जेक्टिव ले लिया जाए तो ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस टाइम पे भी बोलोगे 15,000, मतलब 15,000 साल बाद भी। ठीक है, और जो सिर्फ ये सोच रहा है कि हाई थ्योरम अलग से पढ़ लें, हाई थ्योरम अलग से पढ़ लें, हाई थ्योरम अलग से पढ़ लें, तो 10 सेकंड भी नहीं, बात 10 सेकंड बाद भी नहीं बता पाएंगे क्या पढ़े हम। ठीक है, क्या पढ़े हम। प्रूफ, तो बार बार ऐसा काम किया जा सकता है, एक बार इसको मानो ये दिखा दो, एक बार इसको न मानो इसको दिखा दो। ठीक है, सपोज दैट, सपोज दैट, सपोज दैट ये मान के चल रहे हैं आपकी बार, एफ इज सर्जेक्टिव, एफ इज सर्जेक्टिव। वी हैव शोन दैट, जस्ट ऊपर अभी प्रूव कर चुके हो, वी हैव प्रूव दैट, वी हैव प्रूव दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स बी, बी का सबसेट है, ये प्रूव कर चुके हो। लेकिन ये इंडिविजुअल सवाल एग्जाम में आएगा तो ये मत लिखना वी हैव प्रूव दैट, करना प्रूफ वहां पे। ठीक, ये मैं बार बार अपने लड़कों को समझाता हूँ, इसीलिए उनके थोड़े नंबर कम हो जाते हैं, वो भी ऐसे लिख देते वी हैव प्रूव दैट। आपको वहां करना होगा क्योंकि ये इंडिविजुअल सवाल आएगा, नहीं तो वो पूछेगा कहाँ ये प्रूव किया है, ये प्रूव किया, वो खोजेगा बैठ के कहाँ प्रूव किया है ये। ठीक है, पलट के चला जाएगा। तो वी हैव प्रूव दैट ऑलरेडी कि एफ ऑफ एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ बी। ये तो सब्जेक्टिव हो ना हो, सिर्फ मैप हो उसके लिए भी सही है। ठीक है, सिर्फ ये तो होगा ही। ठीक है, दिस इज योर स्टार। ठीक है, दिस इज योर स्टार। ठीक है, बचा क्या है, अगर ये इसका सबसेट है बराबर कब हो जाएगा, जब बी इसका सबसेट हो जाए, बी इसका सबसेट हो जाए। ठीक है, तो नाउ वी सो दैट, नाउ के बाद कामा, वी सो दैट बी इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी। ठीक, बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी, ये हमको दिखाना होगा। फिर आप क्या करोगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट वहां ले गए। अब यक्स लोगे कि वाई लोगे, ये अपने बुद्धि से लेना है क्योंकि सब आपके कैपिटल वाई के अंदर है। ठीक है, बी आपका कैपिटल वाई के अंदर है ना। ठीक है, कैपिटल वाई का सबसेट है, कैपिटल वाई का यानी कोडोमैन का। तो लेट वाई बिलोंग्स टू बी, और इसी वाई को यहाँ पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना है। लेट वाई बिलोंग्स टू, सबसेट दिखाने का ही तो तरीका, यहाँ आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई ले लिया, अब उस वाई को यहाँ पहुँचा दिया जाए। आप वाई बी में ले रहे हो। ठीक है, वाई बी में ले रहे हो और बी वाई का सबसेट है। ठीक है, बी वाई का, सिंस बी इज सबसेट ऑफ वाई, इसका मतलब वाई आपका, जो आपका वाई बी में हो वाई में भी होगा। होगा कि नहीं होगा, बी वाई का सबसेट है, बी वाई का सबसेट है तो बी का हर एलिमेंट वाई में भी तो होगा, वाई बी में है तो वाई वाई में भी होगा। अब सब्जेक्टिविटी यूज करोगे, सब्जेक्टिविटी यूज होगी कि नहीं, सब्जेक्टिविटी क्या कहती है कि वाई के हर एलिमेंट के लिए एक डोमेन में एलिमेंट एक्स मिलेगा, एफ एक्स बराबर क्या होगा, वाई। सिंस यूज द सब्जेक्टिविटी अब यूज हो रही है, जो ये मानने हो इसका यूज होना चाहिए कहीं ना कहीं। सिंस एफ इज सब्जेक्टिव, सिंस एफ इज सब्जेक्टिव, एफ आपका सब्जेक्टिव है, को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए, वाई के हर एलिमेंट के लिए एक डोमेन में एक्स मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एक्स इन डोमेन एक्स सच दैट क्या होगा, एफ एक्स बराबर वाई।
सर्जेक्टिव का मतलब है कोई एलिमेंट y का खाली नहीं बचना चाहिए, y का हर एलिमेंट प्री इमेज रखेगा, y का हर एलिमेंट प्री इमेज रखेगा। मीन्स y का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसके लिए एक x मिलेगा, तो इस y के लिए भी एक x मिला डोमेन में, एफ एक्स बराबर क्या हो गया y। यूज कर रहे हो सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी यूज कर रहे हो। अब ये बताओ एफ एक्स इक्वल टू वाई है, अगर x आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब सो, या ऐसे लिखो सिंस y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, y तो आपका b के अंदर है ना, ठीक है, y आप लेके चलो b में, और y अब क्या हो गया आपका एफ एक्स, ठीक है, इसको यूज कर लो, कामा एफ एक्स बिलोंग्स टू बी, वाई की जगह बस रख दिया एफ एक्स बराबर वाई हो गया है, ठीक है, वाई बिलोंग्स टू बी है तो एफ एक्स बिलोंग कर जाएगा बी में, क्योंकि वाई की जगह बस एफ एक्स रख दे रहे हो, ठीक है। एज जो यूज करते हो उसका रीजन बगल में जरूर लिख दो, एज वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो वाई की जगह एफ एक्स लिख दिया। अब अगर एफ एक्स आपका बी में है, फिर वही डिफिनीशन इनवर्स इमेज की, एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स बी इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। तो अगर ये है आपके पास उपलब्ध तो इसको इंप्लाई कर देगा कि नहीं, इनवर्स इमेज की डिफिनीशन से। एफ एक्स अगर बी में तो एक्स कहाँ होगा, एफ एक्स अगर बी में तो एक्स आपका कहाँ होगा, एफ इनवर्स बी में, बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स इमेज, बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स इमेज। आप फिर डायरेक्ट इमेज की डिफिनीशन लगा दो, ठीक है। दिस इंप्लाइज अगर एक्स एफ इनवर्स बी में है तो एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, अगर एक्स आपका एफ इनवर्स बी में है, दिस इंप्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एफ इनवर्स बी, दोनों साइड एफ ऑपरेट हो जाएगा, अगर एक्स एफ इनवर्स बी में तो एफ एक्स एफ ऑफ एफ इनवर्स बी में चला जाएगा। और एफ एक्स ही आपका क्या है, देखो मैं गोला कर दे रहा हूँ, एफ एक्स ही आपका क्या है वाई, दैट इज मतलब अर्थात वाई, एफ एक्स की जगह वाई लिख दो, वाई बिलोंग्स टू एफ ऑफ एफ इनवर्स बी। कहानी खत्म हो गई कि नहीं, कितने लोगों को लग गया कि अब यहां से बी इसका सबसेट हो गया। आप वाई लेके आर्बिट्रेरी चले थे बी में, वाई लेके चले थे आर्बिट्रेरी बी में, और वो वाई कहाँ चला गया एफ ऑफ एफ इनवर्स बी में, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसका एलिमेंट बन जा रहा है, इसका मतलब ये आपका इसका सबसेट हो जाएगा कि नहीं, और यही आपको दिखाना था कि बी सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। 10 10 10 बी इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी। ये आप सेकंड स्टार कर लो, स्टार और सेकंड स्टार को ध्यान से देखो, स्टार और सेकंड स्टार दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए होंगे, स्टार और डबल स्टार को ध्यान से देखो, ठीक है। स्टार में आपका क्या था, स्टार में यही तो था एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इस सबसेट ऑफ बी, ये आपका स्टार था, ठीक। और डबल स्टार में क्या आ गया, बी सबसेट ऑफ दिस, दोनों को एक साथ देखो, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, तो हेंस एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू बी बाई स्टार एंड डबल स्टार, बाई स्टार एंड डबल स्टार। और बी कोई भी सबसेट हो वाई का, बी पे तो कोई आप रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं रहे हो, ठीक है, तो फॉर ऑल बी सबसेट ऑफ वाई, कि बी तो कुछ भी वाई का सबसेट है, फॉर ऑल बी सबसेट ऑफ वाई। तो आप सर्जेक्टिव मान करके ये दिखा दिए कि एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इक्वल टू बी फॉर ऑल बी सबसेट ऑफ वाई, बी कुछ भी वाई का सबसेट हो, बी कुछ भी वाई का। अब क्या मानोगे, माइनस क्यू, और दिखाने की कोशिश करोगे माइनस पी, माइनस क्यू मतलब एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, सपोज दैट एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। अब मैं पूछूंगा फिर वही, अगर आपका पी, मैं बार बार करता हूं इसलिए कि आप लोग आप खुद से करना सीख जाओ, आपका पी क्या था, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इक्वल टू बी फॉर ऑल बी सबसेट ऑफ वाई, ये पी है, माइनस पी क्या होगा, माइनस पी क्या होगा, इसका निगेशन, फॉर एवरी का देयर एग्जिस्ट बी सबसेट ऑफ वाई
एक सबसेट बी मिल जाए वाई का सच दैट ये न हो रहा हो, ये न हो रहा मतलब नॉट इक्वल, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये आपका माइनस पी है। ये जो दिखाओगे तब आपका प्रूफ खत्म हो जाएगा। नॉट सर्जेक्टिव मान करके आपको ये दिखाना है एक बी मिल जाए जो वाई का सबसेट हो और एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इज नॉट इक्वल टू बी, कहानी खत्म। तो माइनस क्यू मान करके माइनस पी भी दिखा लिए। तो क्लियर कट मैं पहले ही बता देता मुझे दिखाना क्या है, फिर भी आप लोग अप्रोच नहीं कर पाते हो, कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो हाउ टू अचीव दिस, तो ले दे के जो मान रहे हो, यही तो मान रहे हो कि एफ सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है। तो नॉट सर्जेक्टिव का नोट में मैं कहीं लिखवाया था, किसी को याद है नॉट सर्जेक्टिव होने का मतलब क्या है? एक एलिमेंट जो किसी का इमेज नहीं होगा, ठीक है, जो किसी का इमेज नहीं होगा। आप कह रहे हो कि नॉट सर्जेक्टिव है, इसका मतलब कोडोमेन में, कोडोमेन वाई में एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। तो सपोज दैट एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, तो तुरंत इंप्लाई होगा दिस इंप्लाइज या देन दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट वाई नॉट, ठीक है, वाई नॉट इन वाई सच दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी एक्स के किसी भी एलिमेंट का इमेज वाई नॉट नहीं होगा। ये नॉट सर्जेक्टिव होने की शर्त है। एक एलिमेंट कम से कम मिलेगा कोडोमेन में जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। अब जो है उसी से तो बी बनाओगे, आपको दूसरी जगह तो आसमान से थोड़ी टपकाओगे। वाई नॉट है और वाई नॉट वाई का एलिमेंट है, तो जब सिंगलटन वाई नॉट बनाओगे तो वो सबसेट हो जाएगा वाई का, और आपको वाई का ही तो सबसेट चाहिए बी। तो लेट बी इक्वल टू सिंगलटन वाई नॉट, लेट बी इक्वल टू सिंगलटन वाई नॉट। अब अगर वाई नॉट वाई का एलिमेंट है तो सिंगलटन वाई नॉट किसका सबसेट होगा? वाई का। एक सबसेट आपको चाहिए था कि देयर एग्जिस्ट ए सबसेट बी, वो मिल गया आपको, देयर एग्जिस्ट सबसेट बी मिल गया, क्या है? सिंगलटन वाई नॉट। कहां से आया? नॉट सर्जेक्टिव होने की वजह से अपने आप आ गया ये वाई नॉट। देन अगर एफ आपका वाई नॉट है, ठीक है, तो एफ इनवर्स बी क्या, एक मिनट रुक जाओ। अगर एफ आपका, सॉरी, बी आपका वाई नॉट है, ठीक है, तो एफ इनवर्स बी क्या होगा? आप वन बाय वन कैलकुलेट करो, एफ इनवर्स बी क्या होगा? एक्स की बाय डिफिनीशन ही तो लगाओगे। अब अगर बी है तो एफ इनवर्स बी क्या होता है? डोमेन के वे सारे एलिमेंट, हाँ तुम पहले तुम ही तो एक समझदार आदमी हो, समझते हो। डोमेन के वे सारे एलिमेंट, ठीक है, डोमेन के वे सारे एलिमेंट जिनकी इमेज इस वाई नॉट में आए, ठीक है, डोमेन के वे सारे एलिमेंट एफ एक्स बिलोंग्स टू बी हो। यही तो डिफिनीशन तो बार बार लिखा करो तुम लोग। एफ इनवर्स बी की डिफिनीशन यही कहती है कि डोमेन के वे सारे एलिमेंट जिनकी इमेज बी के अंदर आए, जिनकी इमेज बी के अंदर आए। और बी जो है चुपचाप लिख दो वहां पे, दिस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एफ एक्स बिलोंग्स टू, और बी आपका क्या है? सिंगलटन वाई नॉट, सिंगलटन वाई नॉट, सिंगलटन वाई नॉट। एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एफ एक्स बिलोंग कर रहा है सिंगलटन सेट में जिसमें एक के एलिमेंट है वाई नॉट, तो एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा? वाई नॉट। एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट। अब ध्यान से इस लाइन को फोकस करना, मैं अंडरलाइन भी करते रहता हूं बार बार, इस लाइन को फोकस करना। एक्स के वे एलिमेंट चाहिए जिनकी इमेज वाई नॉट आए। कोई एलिमेंट है क्या? आप कह रहे हो कि एक्स का कोई भी एलिमेंट वाई नॉट में मैप ही नहीं हो रहा है। फॉर ऑल एक्स इन एक्स एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। और यहां से क्या कह रहे हो? एक्स के वे एलिमेंट चाहिए जिनकी इमेज वाई नॉट हो, तो कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसकी इमेज वाई नॉट हो, तो आपका क्या होगा? ये इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। कोई एक्स का एलिमेंट नहीं है जो वाई नॉट में मैप हो रहा है। ये जो मैं बताया हूँ ये है, इसकी वजह से, इसकी वजह से। अगर एफ इनवर्स भी इम्पटी सेट आ गया तो इसी पे डायरेक्ट इमेज अप्लाई कर दो। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इक्वल टू एफ ऑफ इम्पटी सेट। ये तो होगा एफ ऑफ, कल एक्सरसाइज दिया था, कोई ट्राई किया था? ट्राई सर मत करवाया कीजिए, ट्राई। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू एफ ऑफ इम्पटी सेट, और डायरेक्ट इमेज ऑफ इम्पटी सेट इज इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। रफली लोग बोलते हैं कि मतलब जब फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो डायरेक्ट इमेज में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, किया? हाँ
ठीक है, सही किए, थोड़ा और सही लिख सकते थे, ठीक है। तो डायरेक्ट इमेज आप इम्पटी सेट इज इम्पटी सेट, ये आपका आ गया एफ ऑफ एफ इनवर्स बी। अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं बैगनी कलर से कर रहा हूँ, इसको, ये आपका बी है और ये आपका एफ ऑफ एफ इनवर्स बी है। क्या दोनों इक्वल हैं? एक इम्पटी सेट है और एक सिंगलटन है, एक इम्पटी सेट है, एक सिंगलटन है, सिंगलटन है। तो 10 एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ये आपका इम्पटी सेट है और ये सिंगलटन वाई नॉट है। ये आपका इम्पटी सेट है, ये सिंगलटन वाई नॉट, और इम्पटी सेट सिंगलटन सेट के बराबर नहीं हो सकता, तो दोनों बराबर नहीं है। आप बताओ, यही तो दिखाना था कि अगर नॉट सर्जेक्टिव मानो तो एक बी मिल जाए, एक बी मिल जाए, मिल गया बी। क्या है वो बी? कोई बताए क्या है वो बी? सिंगलटन वाई नॉट, ठीक है, सिंगलटन वाई नॉट, जो वाई का सबसेट है, ठीक है, जो वाई का सबसेट है, और एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इज नॉट इक्वल टू बी। वी हैव शोन दैट, वी हैव शोन दैट, आप इस पूरे प्रोसेस में ये दिखा दिए कि देयर एग्जिस्ट बी जो कि वाई नॉट है, वो क्लियर कट आप लिख दो, जो कि वाई नॉट है, देयर एग्जिस्ट बी इज सिंगलटन वाई नॉट जो कि सबसेट है वाई का, सच दैट एक बी मिल गया वाई का सबसेट, सच दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इज नॉट इक्वल टू बी। यही तो दिखाए आप ऊपर से इतना प्रोसेस में, और जो दिखा रहे वही आपका क्या है? माइनस पी। वही तो माइनस पी हमने पहले ही बता दिया, माइनस पी का मतलब क्या? एक वाई का सबसेट मिल जाए बी के लिए एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इज नॉट इक्वल टू बी, तो माइनस क्यू मान करके माइनस पी भी दिखा दिए। इसका मतलब प्रूफ इज कंप्लीट। एक बार पी मान के क्यू दिखा, एक बार क्यू मान करके पी दिखा दिए, यानी सर्जेक्टिव मान करके आप वो दिखा दिए, ठीक है। एक बार माइनस क्यू मान करके माइनस पी दिखा दिए, ठीक है, माइनस क्यू मान करके माइनस पी, यानी नॉट सर्जेक्टिव मान करके नॉट पी दिखा दिए, नॉट पी दिखा दिए। प्रूफ इज ओवर, इस थ्योरम का प्रूफ खत्म। फंक्शन में सारे रिजल्ट आपके हो चुके, कुछ भी बचा नहीं जो नहीं करवा। एक अभी ये कहेगा एसोसिएटिव वाला, तो राइट डाउन द लास्ट थ्योरम, ठीक है। लेट f from x to y and g from y to z, ऐसे लिख दो। कंपोजिशन जब भी करोगे तो आपको 3 मैप चाहिए, ठीक है, 3। तो पहले कामा लिखो, फिर जब भी कंपोजिशन होगा तो कम से कम 3 चाहिए आपको, ठीक है। लेट f फ्रॉम x टू y कामा g फ्रॉम y टू z एंड h फ्रॉम z टू w की 3 मैप्स, या मैप्स सीधे लिख दो, ठीक, 3 मैप्स। और इस तरह से बनाना कि कंपोजिशन पॉसिबल हो, ऐसा ना कि बनाए कि कंपोजिशन पॉसिबल ना हो। इसका जो को डोमेन है वो जी का डोमेन है ना, कंपोजिशन वैलिड। जो जी का को डोमेन है वो एच का डोमेन है, इसका मतलब कंपोजिशन वैलिड है। देन पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा आप लोग साइड में बड़ा जगह लेके बनाना, फिर प्रूफ बाकी देन मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आप समझना, पहले रिजल्ट कंक्लूड कर दूँ। अगर एफ एक्स से वाई में, जी वाई से जेड में, और एच जेड से डब्ल्यू में है, तो एफ कंपोजिट जी, एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच, लास्ट में ब्रैकेट लगाओ, लास्ट में ब्रैकेट लगाओ, या एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच फर्स्ट में ब्रैकेट लगाओ, सेम ही आंसर आएगा। एसोसिएटिविटी यही बात कहती है, एसोसिएटिविटी यही बात कहती है कि कंपोजिशन ऑफ मैप्स अगर एसोसिएटिव, तो इसका मतलब ये है कि तीनों लिखोगे वही एफ जी एच ही, लास्ट में ब्रैकेट लगाओ या पहले दोनों में ब्रैकेट लगाओ, आंसर शुड बी सेम, आंसर शुड बी सेम, बदलना नहीं चाहिए, इक्वल। एसोसिएटिविटी का तो यही मतलब है, ठीक है। या आप बचपन से जानते हो जैसे प्लस आपका जेड के ऊपर एसोसिएटिव है, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। +4
प्लस 6 करो वही आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 करो वही आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्लस ऑन जेड या प्लस ऑन आर ये एसोसिएटिव है। लेकिन अगर माइनस ले लेते हो, 2 माइनस 4 माइनस 6, पहले दो में लगाओगे कुछ अलग आंसर आएगा और लास्ट दो में लगाओगे कुछ अलग आंसर आएगा। यहाँ से क्या आएगा आपका -8, यहाँ से -8 और यहाँ से क्या आएगा आपका -2 और माइनस पहले है 4, तो क्या दोनों बराबर हैं? इसका मतलब ये ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं। एसोसिएटिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत लड़के नहीं समझते, वो रट्टा मारते हैं कि पहला लास्ट ऐसे, मतलब एसोसिएटिविटी का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, कास्ट बेनिफिट है, ये है कि ब्रैकेट लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं से भी आप ब्रैकेट लगा के काम करना चालू करो, आंसर शुड बी सेम, आंसर शुड बी सेम। ये तो मैं 3 के लिए लिखा हूं, मैं 10 नंबर लिख दूं, 5 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 45 प्लस 18 प्लस थाला फॉर द रीजन। ठीक है, अच्छा 2 बार आ गया क्या वो? ठीक है, 2 बार आ गया। ये ऐसा है, एवरीबडी जहां से जोड़े, यही तो सीरीज पढ़ाते समय मैं यही लड़कों को समझाता हूँ, कहीं से भी आप जोड़ना घटाना चालू करो, जिसका जहां से मन करे। ठीक है, कोई कह रहा है कि हम रोहित शर्मा के फैन है तो और कोहली दोनों के फैन है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई कह रहा है कि मतलब हम जडेजा और धोनी के फैन है, तो इन दोनों को एक साथ करेगा। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब कहीं से भी कोई स्टार्ट करे और एक समय में एक दो को ही आप जोड़ सकते हो, तो आंसर सबका सेम आएगा, चाहे 1000 लोग इसको करें। ठीक है, 1000 लोग करें। और ऐसा इस वजह से आता है क्योंकि जो आपका ऑपरेशन प्लस है वो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव दोनों यूज होता है इसमें। जो ऑपरेशन एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव नहीं होंगे, तो आप जैसे ये लिख दूं 5 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 8, इसका आंसर अलग अलग आदमी का अलग अलग आएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन आपका न तो एसोसिएटिव है न तो कॉम्यूटेटिव है। तो ये फायदा होता है एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव होने का, कि इतना बड़ा जोड़ दे दे और एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव है, कहीं से भी चालू करो। ठीक है, जहां से तुमको लग रहा है कि आसान है वही जोड़ना घटाना चालू करो, तो उसका आपका आंसर सेम आएगा। तो बहुत लड़के एसोसिएटिविटी रट के जाते, पहले 2 में ब्रैकेट लास्ट 2 में ब्रैकेट बराबर। ये नहीं होता एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है, एसोसिएटिविटी पढ़ने का फायदा ये होता है कि ब्रैकेट खिसकाने की तमीज बोलते हैं उसको हमारे शब्दों में, कि ब्रैकेट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ब्रैकेट कहीं आप यूट्यूब पे देखोगे, मैं 60 वीडियो भी डाला हूँ, आप देखोगे 8/4/2, इसका आंसर जो तुम लोग बताते हो, क्या बताओगे इसका आंसर? बार बार मैं कहता हूँ ना कि लड़के बीएस इंटर तक का बताते तो मैं उनके ऊपर खुश रहता हूँ। बीएससी का लड़का अगर बताया इसका आंसर, तो मन करता है ये इस स्पार्क्स वाला चप्पल निकालूं। ठीक है, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं सीखा है बीएससी करके, अगर इसका आंसर बता दिए। इसका आंसर अनडिटर्मिनेट, मतलब बता ही नहीं सकते। इसके 2 आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, तो ये 2 आंसर आएंगे। ठीक है, अभी भी जाके सर्च करना, मैं शॉर्ट्स में डाला हूँ, लेकिन जवाब अगले वीडियो में है, जवाब अगले में है। ठीक है, जवाब अगले में, क्योंकि जो मेरा यूट्यूबर है वो थोड़ा सोच के ऐसे लगाता है कि क्यूरियासिटी बनी रहे कि अगले में क्या है, अगले में क्या है। भाई वो भी वही काम करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका आंसर बता दिए, आप लोगों के लिए माफी नहीं, ये समझो कि 302 के बराबर सजा है। ठीक है, सजाए मौत। ठीक है, सजाए मौत अगर इसका आंसर बता दिए। हाँ, 10 वाला लड़का बताता है, इंटर वाला लड़का बताता है कि सब पहले भाग दे दिया इसमें, 2 आ गया, और फिर 2 से भाग दे दिया इसमें, तो 1 आ गया। उसका मुझे समझ में आता है, क्योंकि उसको गुरुजी ऐसे सिखाए हैं शुरुआत से। लेकिन आपका क्या होगा, आप जब जिस लेवल पे हो उस लेवल पे कभी नहीं बता सकते। इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से पूछोगे, अरे भाई इसका आंसर तभी बताऊंगा, पहले बताओ कि शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, ब्रैकेट कहाँ लगाना है। अगर तुम यहाँ से करवाओगे ब्रैकेट तो आंसर कुछ अलग आएगा, और अगर तुम यहाँ से ब्रैकेट लगवाओगे तो आंसर कुछ अलग आएगा। देख लेना भी अलग अलग आएगा। यहाँ से करोगे तो क्या आएगा आपका, जो वो कर रहा है वही आएगा। ठीक है, 1, और यहाँ से किए तो क्या आएगा आपका, ये 2 में 4 की भाग, 4 में 2 की भाग दोगे तो 2, और फिर 2 को 8 से 2 को 8 में 2 की भाग दोगे तो 4, तो दोनों सेम आए क्या? एक ही चीज का आंसर अलग, इसलिए बोलते हैं नॉन डिटर्मिनेबल। ये नॉन डिटर्मिनेबल है, इसका आंसर नहीं। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। बीएससी में इसका आंसर जब भी कोई पूछे तो उससे आपको कहना चाहिए पहले हमको ब्रैकेट लगा दो, नहीं मारेंगे थप्पड़ तुमको। ठीक है, पहले ब्रैकेट लगा दो, तुमको कुछ आता जाता है नहीं। ठीक है, हाँ, पर आप 12 तक अलाउड है। 12 तक ये माना जाता है कि शुरुआत से आप कर रहे हो, शुरुआत से आप कर रहे हो, पहला स्टार्ट किए फिर दूसरा स्टार्ट किए। ठीक है, तो वो चलो ठीक है। 10% मेरी बात समझ में आई?
बहुत काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर 10% भी सीख ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पढ़ाई, इस एजुकेशन सिस्टम में जो आज के ज़माने में चल रहा है, सब नोट्स बनवा बनवा रटवा रहे हैं, ठीक है। कोई तुम्हारी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाने में लगा ही नहीं है, ठीक। और तुम लोग भी मजे से नोट बना रहे हो, क्यों? रिया सही कर रहा हूँ ना, ठीक है। सही कर रहा हूँ। तो एक्स, वाई, फिर जेड, फिर डब्लू, सब इकट्ठा आपने बना लिया, ठीक है। एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से डब्लू में। इसमें मैप एक्स से वाई में आपका मैप क्या है? एफ, ठीक। वाई से जेड में आपका मैप क्या है? जी। और जेड से डब्लू में आपका क्या है? एच। पहला वाला जो राइट साइड में लिखा गया है, इसका डायग्राम बनाओ। राइट साइड में जो लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है? इधर से पढ़ते हैं हमेशा, इधर से। तो एफ कंपोजिट जी, पहले एफ और जी को कंपोजिट करा रहा है, तो एफ कंपोजिट जी क्या आएगा आपका? यहाँ से यहाँ आएगा ना, ठीक है। ये आएगा आपका एफ कंपोजिट जी, या एफ कंपोजिट जी, यहाँ से यहाँ। और फिर उसमें एच कंपोज करा रहा है, एच कंपोज करा रहा है एफ कंपोजिट जी। और फिर उसमें कंपोज कराओगे तो आपका मैप कहाँ से आ जाएगा? एक्स से डब्लू में। और क्या लिखोगे? एफ कंपोजिट जी, इसमें कंपोज करा रहे हो एच का। क्या आया? इस साइड वाला जो ये इक्वलिटी लिखे हो, उसका लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा क्या कह रहा है? एक्स, एक्स से वाई में, वाई से जेड में। ये तुरंत 1 सेकंड में डायग्राम खटाक से बनाओ। एफ जी एच, एफ जी एच। अब की बार क्या है? ब्रैकेट कहाँ लगाया है? जी कंपोजिट एच। राइट साइड में देखो ना इस एक्सप्रेशन के, जी कंपोजिट एच। तो जी कंपोजिट एच आपका मैप कहाँ से कहाँ बनता दिख रहा है? यहाँ से जी कंपोजिट एच ये बनता दिख रहा है, जी कंपोजिट एच। दिस इज जी कंपोजिट एच। मैं बार बार कहता हूँ ये जरूर बनाना, प्रूफ तो यहीं से लिख लोगे, ठीक है। जी कंपोजिट एच। अब जी कंपोजिट एच जो आया, उसमें एफ कंपोज करा रहे हो, तो यहां से यहां बन के आएगा, यहां से यहां बन के आएगा। क्या बन के आएगा? फर्स्ट मैप ये होगा, एफ कंपोजिट दिस, एफ कंपोजिट दिस, जी कंपोजिट एच, ऐसे लिखोगे। ये दूसरा डायग्राम, यानी राइट हैंड साइड का ये डायग्राम है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड का ये डायग्राम, इसका ये डायग्राम है, और इस वाले का ये डायग्राम है, ठीक। और दोनों कंपोजिशन को ध्यान से देखो तो एक्स से डब्लू में है, दोनों ही। यानी ये भी जो कंपोजिशन लिखे हो वो भी आपका कहाँ से कहाँ है? एक्स से डब्लू में। और ये भी जो कंपोजिशन लिखे हो वो भी आपका कहाँ से कहाँ है? एक्स से डब्लू में। यानी दोनों मैप के डोमेन को डोमेन सेम है ना। अब इक्वल दिखाना दिखाना तो क्या दिखाओगे? कि डोमेन के हर एलिमेंट पे सेम इमेज दे। कि दोनों इक्वलिटी ऑफ मैप्स की डिफिनेशन में दो बातें हैं। पहली बात सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों ही फंक्शन का, इसका और इसका दोनों का डोमेन और कोडोमेन सेम है, एक्स और डब्लू। इसका भी एक्स है, इसका भी डब्लू है। अब बचा क्या है? कि डोमेन के हर एलिमेंट की बराबर इमेज दें। आप डोमेन, दोनों का डोमेन क्या है? इसका और इसका दोनों का डोमेन क्या है? एक्स। आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन एक्स का। अब यहाँ से आप प्रूफ लिखना चालू करना, जो आपको एग्जाम में जो आपको लिखना है। यकीन मानो ये सारे डायग्राम एग्जाम में, जो एक लड़का मेरा पढ़ाया हुआ 49 नंबर पाया है, तो इसलिए पाया कि ये सब काम करके आया था, ठीक है। आप लोग भी करके आओगे ना। टीचर टीचर 1000 कॉपी चेक करता है, 1000 कॉपी पढ़ने भर का उसके पास टाइम नहीं है। तो ये बात क्यों नहीं समझते हो? ये तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1000 कॉपी पढ़ने भर का टाइम नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ की पॉइंट देखता है कि आपको बात समझ में आ रही नहीं। उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप ये डायग्राम बना दो, उसको खुद महसूस हो जाएगा कि आगे जो किया होगा, वो पढ़ता भी नहीं, आगे जो किया होगा अगर ये बना ले रहा है तो आगे पक्का कर लिया होगा, पक्का कर लिया होगा, ठीक है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, दोनों फंक्शन का, इसका और इसका दोनों का डोमेन एक्स है, तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए डोमेन में। नाउ इस फंक्शन को, ठीक है, इस फंक्शन को, इस फंक्शन को इस पे ऑपरेट कराओ, एक्स पे। एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच ऑपरेट कराओगे किस पे? एक्स पे। इसको ऑपरेट कराना चालू कर दिए एक्स पे, क्योंकि डोमेन में अगर आ रहा है और फंक्शन है तो डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो एक्स की भी इमेज देगा। अब जब कंपोजिशन की डिफिनेशन लगाओगे, इसको सिंगल फंक्शन मानना,
इसको सिंगल फंक्शन ये, क्योंकि कंपोजिशन आपको मैं डिफाइन किया हूँ दो फंक्शन के लिए, ठीक है, तो इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करना, एक फंक्शन की ट्रीट करा और इसको दूसरे फंक्शन की तरह। यू कैन राइट दिस एच, पहली बार जब खोलोगे, बहुत लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, पहली बार जब खोलोगे तो एच एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स ये लिखोगे, पहला फंक्शन ऑपरेट हो गया, फिर उस पर एच ऑपरेट हो रहा है। अब फिर जब इसको खोलोगे, अब अगेन एक बार कंपोजिशन की डिफिनेशन लगेगी, अंदर जो आपका है, अंदर जो आपका है वो खुद एक कंपोजिशन है कि नहीं, फिर यहाँ कंपोजिशन की डिफिनेशन लगेगी, तो क्या लिखोगे, एच जी ऑफ एफ एक्स, अब ब्रैकेट काउंट करके, एक्स के लिए एक ब्रैकेट, फिर इसके लिए एक ब्रैकेट, फिर इसके लिए एक ब्रैकेट। इसको दो लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, एक बार इसको एक्स पे ऑपरेट कराते हैं, एक बार इसको एक्स पे ऑपरेट कराते, कहते हैं दोनों बराबर आ गया, तो ऐसे मत करना, यहाँ से चलना है और सीधे यहीं पहुंचना है। आप बताओ क्या इस फंक्शन को एक्स पे ऑपरेट कराए और इक्वल टू आ जाए ये एफ कंपोजिट जी कंपोजिट ऑपरेटेड ऑन एक्स, तो क्या आप करोगे, आप बताओ, आपका दिमाग क्या कर रहा होगा, क्या करना होगा, तो यहाँ भी तो कंपोजिशन का डिफिनेशन लगाओगे, इसको क्या कर सकते हो, जी कंपोजिट एच ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है, जी कंपोजिट एच ऑफ एफ एक्स, फिर आपका ऑपरेट खोलोगे एच तो जी अंदर चला जाएगा, खोलोगे तो जी अंदर नहीं चला जाएगा, तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, जी कंपोजिट एच, जी कंपोजिट एच ऑफ एफ एक्स, फिर कंपोजिशन खोलोगे तो जी अंदर चला जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, तो इस चीज को रीराइट कर लिया ऐसे। और फिर इसको क्या लिख सकते हो कंपोजिशन की डिफिनेशन से, इसको भी तो इसको एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, इसको कंपोजिशन की डिफिनेशन से क्या लिख सकते हो, जी कंपोजिट एच कंपोजिट एफ ऑपरेटेड ऑन एक्स, कंपोजिशन की डिफिनेशन से, फिर खोलोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो ये लेके चले एक्स पे ऑपरेट कराए, करते गए यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अच्छा बताओ, एक्स डोमेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ना, इसका मतलब ये फॉर ऑल एक्स सही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और यही तो मैं कह रहा था, दोनों फंक्शन का डोमेन को डोमेन सेम है, और दोनों फंक्शन यानी ये फंक्शन ये फंक्शन ये ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों बराबर इमेज दे रहे हैं नहीं एक्स के, ध्यान से देखो, दो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों एक्स के बराबर इमेज दे रहे हैं नहीं, ठीक है, और जब दो फंक्शन डोमेन के हर एलिमेंट का बराबर इमेज देंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, दोनों फंक्शन एज ए फंक्शन बराबर हो जाएंगे, 10 दिस फंक्शन इक्वल टू दिस फंक्शन, एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच इक्वल टू एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच, अगर दोनों डोमेन के हर एलिमेंट का बराबर इमेज दे रहे हैं तो दोनों एज ए फंक्शन बराबर हो जाएंगे, एज ए फंक्शन, और यही आपको प्रूव करना था, यही तो है एसोसिएटिविटी टू ईडी। अब कुछ भी नहीं है, जो मैं पढ़ा दिया हूँ, पूरी दुनिया में कोई एनालिसिस पढ़ाया गया, मैं बार बार कहता हूँ, अब तुम मैसाचुसेट्स का वीडियो खोल के देखना, मेरे से ज़्यादा फंक्शन नहीं पढ़ाएंगे, हाँ पिछली बार थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया था, लेकिन एक अभी भी जो पढ़ाया हूँ का पढ़ाया हुआ लिटिल बिट सबसेट होगा, लिटिल बिट सबसेट होगा मेरे पढ़ाए हुए का, ठीक है, लिटिल बिट सबसेट, मतलब ये और उनका ये, ठीक है, उनका ये है, ठीक है, उनका ये, ठीक है, उनका ये, हालांकि पिछली बार से थोड़ा, पिछली बार मैं काउंटिंग वाउंटिंग बताया था, काउंटिंग ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वो पढ़ा हुआ है, ठीक है, काउंटिंग ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, काउंटिंग ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव तो काउंटिंग कर नहीं सकते हो, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ये सब करवाता था, लेकिन वो तुम्हारे एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, तो अब फंक्शन पूरा आपका खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, अभी कितना बचा है, केमिस्ट्री वाले सर आए तो नहीं ना, जाओ, ठीक है, कल ही शुरू करते हैं नया टॉपिक, एक पार्शियल आर्डर, हेडिंग डाल लो पार्शियल आर्डर, ठीक है, पार्शियल आर्डर एकदम सेपरेट टॉपिक है, इसको कल पढ़ा जाएगा पार्शियल आर्डर, ठीक है। हाँ यूनिट 2, अब रियल नंबर सिस्टम, पार्शियल आर्डर के बाद रियल नंबर सिस्टम, उसके बाद सीक्वेंस, मतलब आप यूनिट 2 में आ चुके हो।